मेरा प्यार मोड़ दे, मेरा प्यार मोड़ दे। आप मुझे छोड़ देंगे? अगर आप कुछ कहते क्यों नहीं? आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ कहा था, लेकिन अब शायद मैं अपनी कही हुई बात पे कायम नहीं रह सकूंगा, इसलिए प्लीज मेरी तरफ से कोई उम्मीद मत रखना। मेरा दिल तोड़ के याद आंदी, मैनू याद आंदी, मेरा प्यार मोड़ दे। की मिलिया तेनू, की मिलिया, की मिलिया तेनू, की मिलिया, मेरा दिल तोड़ के याद आंदी, मैनू याद आंदी, मेरा प्यार मोड़ दे, मेरा प्यार मोड़ दे, मेरा प्यार मोड़ दे। मैडम, कौन सी दुनिया में पहुंची हुई हो? वापस आ जाओ धरती में। अब तुम्हारी ये लिप ग्लॉस क्या मैं ट्राई कर सकती हूँ? जी, इधर तशरीफ ले आए और ट्राई कर लें। ले आओ ना। जूबी, इतने तकल्लुफात वाली कब से हो गई हो तुम? हेमंत, ये लो। मिरर। सारे काम मुझसे ही करवाना। ये लो। ये ले मैडम जी। और कुछ चाहिए? नहीं। वैसे ना ये शेड मेरे मुकाबले तुम पे ज्यादा अच्छा लग रहा है। सच्ची? तो और क्या। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, क्यों मसाकली बनी हुई मुस्कुराई जा रही थी? अब ऐसी कोई बात नहीं है। बता दो, अब ज्यादा नखरे नहीं दिखाओ। तुम एक बार पहले भी मेरे अरमानों पे औज़ गिरा चुकी हो, तो अब मुझे लगता है जब तक रिजल्ट पूरा ना आ जाए मुझे तुम्हें कुछ भी नहीं बताना चाहिए। इसका मतलब है बात का ताल्लुक डायरेक्ट वकार भाई से है। मामला 99% तो मेरे हक में हो गया है, जो 1% बाकी है वो तुम्हारी कोशिशों से मेरे हक में हो सकता है। वो कैसे? तुम अपने भाई के दिमाग में ये बात डालना शुरू कर दो कि मुझसे बेहतर उसकी लाइफ पार्टनर और कोई हो ही नहीं सकती। तुम्हें उस गरीब विरसा पे तरस नहीं आता? मैं क्यों तरस खाऊं? और ये एक लड़ाई है, लड़ाई तरस खा के नहीं बल्कि आगे बढ़ के बाजी पलटने से जीती जाती है। और बाय द वे, तुम्हारी सो कॉल्ड भाभी के घर वालों ने इतना गन कर लिया है कि अब उसे कोई भी साफ नहीं कर सकता, और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो। वैसे कह तो तुम सही रही हो। तो फिर अपने भाई से मेरी बात करोगी ना? बोलो। लेकिन अब शायद मैं अपनी कही हुई बात पे कायम नहीं रह सकूंगा, इसलिए प्लीज मेरी तरफ से कोई उम्मीद मत रखना। विरसा, अरे बेटा, ये पानी साया करिए, छोड़ो इन सारे कामों को। इधर आओ, जाके जल्दी से रेडी हो, फिर हमें जाना है। कहाँ जा रहे हैं? तुम नहीं, मैं जा रही हूँ, और मैं तुम्हें इस तरह अकेला घर में छोड़ के नहीं जा सकती, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे मामू के घर छोड़ दूंगी। लेकिन आप कहाँ जा रही हैं? तुम्हारे ससुराल। अम्मी, आप वहाँ क्यों जा रही हैं? इस क्यों का जवाब तुम अच्छे से जानती हो विरसा। मैं इस तरह हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठी रह सकती, और सच पूछो तो मुझसे तुम्हारे आंखों की ये वीरानियां नहीं देखी जाती। मैं जाऊं, जाके तुम्हारी सास से बात करूं, उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ कि बस अब ये झगड़े खत्म हो जाने चाहिए। हो सकता है मेरी समझाई भी बात उन्हें समझ में आ जाए। चलो जाओ, शाबाश, देर मत करो, जल्दी से तैयार हो जाके।
आपने चाय तो पी नहीं, ठंडी हो गई। जी नाहिद, मेरा ख्याल है कि मुझे अब आपको सच्चाई बता देनी चाहिए। नाहिद, दरअसल वो मेरे जेठ और जेठानी ना हमसे बहुत खफा हैं। उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता हमारी विरसा के लिए मांगा था। जब से हमने उन्हें मना किया है ना, उनका दिल हमारी तरफ से खट्टा हो गया। मुझे समझ नहीं आ रही फातिमा, आप ये बात बताकर क्या साबित करना चाह रही हैं? मेरा मतलब है, आप ये कह रही हैं कि आपके शौहर इतने नासमझ और बच्चे हैं कि ये सब जानते हुए फिर भी उन्होंने अपने बड़े भाई को विरसा का वकील बनाया, ताकि पहले वो आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद करें और फिर हमें सारी दुनिया के सामने तमाशा बना दें। मंसूर अपने भाई को अपने बाप की जगह समझते हैं, बहुत एहतराम करते हैं उनका। उन्हें क्या पता था कि इकबाल भाई एन शादी के वक्त ये सब कुछ कर बैठेंगे। अच्छा, अब ये गुजरे हुए वाक्य को दोहराने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए ना कीजिए। मुझे ये बताएं, ये जो बेवकूफ़ी वाली बातें आप कर रही हैं, आप मुझसे चाहती क्या हैं? मैं बस ये चाहती हूँ कि आप अपने शौहर को समझाएं, अपने बेटे को समझाएं और विरसा को रुखसत करा के ना यहाँ ले आए। विरसा, अपनी अम्मी से फोन करके पूछो कि वो कब तक आएंगे। अभी तो सिर्फ 1 ही घंटा हुआ है मुमानी जान। वो कह के गई थी ना कि उन्हें ज्यादा देर भी लग सकती है। इसका मतलब है कि आदिल के घर आने तक तुम यहीं पर होगी? जी, कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो विरसा, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई थी ना, तुम मुझे बहुत प्यारी थी। प्यारी तुम मुझे अभी भी बहुत हो। लेकिन मैं बगैर किसी तकल्लुफ के तुम्हें ये कहना चाहती हूँ, तुम जानती हो ना कि आदिल की मंगनी हो चुकी है। जी मुमानी जान, मैं बिल्कुल जानती हूँ। मगर तुम्हें ये नहीं पता कि वो तुम्हारे ख्यालों से बहुत मुश्किल से बाहर निकला था। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता था, मगर तुम्हारे वालिद ने अपने भाई के चक्कर में आदिल और हमारा बहुत दिल दुखाया है। तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि तुम यहाँ नहीं आया करो। आई एम सॉरी मुमानी जान, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आदिल की मंगेतर को ये मालूम हो गया है कि आदिल तुम्हारे साथ बहुत सीरियस था। वो अपने आप को इनसिक्योर फील कर रही है। तुम्हारी वजह से आदिल और उसकी मंगेतर में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही। जिस तरह तुमने अपनी शादीशुदा जिंदगी खराब की है, मैं नहीं चाहती कि तुम आदिल और उसकी मंगेतर की भी जिंदगी खराब करो। आपने तो कमाल कर दिया फातिमा। आप तो इतनी मासूम बंदी थी, लेकिन आज तो आपने अपनी जहानियत से मुझे हैरान कर दिया। आप क्या चाहती हैं कि चट भी आपकी और पट भी? मतलब हम भिखारियों की तरह आपके घर जाएं और आपकी बेटी की रुखसती मांगे और आप भीख की तरह अपनी बेटी को हमारी झोली में डाल दें? आपने हमें समझ क्या रखा है? हम इज्जतदार लोग हैं। बस मैं इस मामले में आपकी हेल्प नहीं कर सकती, और वैसे भी मैं उन औरतों में से नहीं हूं जो अपने शौहर और बेटे के फैसलों पर पांव रख के खुद से फैसला करती फिरूं और अपने घर के मर्दों को सारी दुनिया के सामने शर्मिंदा करती फिरूं। नहीं नाहिद, मेरा अल्लाह गवाह है, मेरा मतलब हरगिज़ ऐसा नहीं था। मैं तो हमारे बच्चों का घर बसाने की कोशिश कर रही हूँ बस। मत कीजिए, आप लोगों ने जो कुछ करना था ना वही काफी था, और कोशिश मत कीजिए। वैसे भी ये जो फैसला करेंगे ये मेरे शौहर और वकार आपस में मशवरा करके करेंगे, इसलिए बेहतर ये होगा कि आप दोबारा इस मौजू पे मुझसे बात मत कीजिएगा।
विरसा, मुझे गलत मत समझना, मुझे अपने बेटे के मुस्तकबिल और उसकी शादी की फिक्र है। देखो, अगर तुम इस तरह उससे राब्ते में रहोगी, उससे मिलना नहीं छोड़ोगी, तो वो कभी भी अपनी लाइफ पे फोकस नहीं करेगा। मैं उसे दोबारा टूटता हुआ नहीं देखना चाहती। मेरी बात को समझने की कोशिश करो विरसा। अरे फातिमा, तुम तो बहुत थकी हुई लग रही हो। कोई बात हुई है क्या? बैठो बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। लो पानी पियो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। नहीं नहीं भाभी, कोई तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पानी चाहिए था, वो आपने पिला दिया। अब आप विरसा को बुला दें, चलना होगा हमें। मंसूर के भी आने का वक्त हो गया है ना। विरसा अगर सो रही है तब भी आप उसे उठा दीजिए, हमें चलना होगा, देर हो जाएगी वरना। क्या बात है भाभी? मैं कमरे में खुद ही अरे वो तो जा चुकी है। जा चुकी है? कहाँ जा चुकी है? वो तो घर चली गई। उसे तो रास्ते भी नहीं पता है। उसे तो बस यूनिवर्सिटी से घर और घर से यूनिवर्सिटी तक का रास्ता पता है। पता बता दो तो टैक्सी सर्विस वाले आपको घर तक पहुंचा देते हैं। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? फिर भी वो ऐसे कैसे चली गई? उसे तो मेरे साथ जाना था, मैंने तो उसे ताकीद की थी। फातिमा, तुम्हें शायद अच्छा ना लगे, विरसा को भी बुरा लगा था। मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि वो आदिल से राब्ते में ना रहे। उसकी मंगेतर को पसंद नहीं है दोनों का मिलना जुलना। ये क्या कह रही है भाभी? आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए था। वो कौन सी रोज रोज आती है आपके घर में? आज भी मैं बहुत मुश्किलों से मिर्जा को मना के यहाँ लेकर आई थी। वो तो कहीं नहीं जाना चाहती थी। मैंने कितने मान से अपनी बेटी को आपके घर में छोड़ा था भाभी, और आपने भी उसके साथ दूसरों की तरह गैरों वाला सलूक किया। और आज मैं आपको ये बता के जा रही हूं कि आज के बाद मैं आपके इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी। फातिमा, ऐसे क्यों कह रही हो तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? बैठो, मैं तुम्हें छोड़। नहीं भाई, मुझे जाने दीजिए। मेरी बच्ची पता नहीं कहाँ अकेले धक्के खा रही होगी। परेशान मत हो, विरसा इंशाल्लाह घर खैरियत से पहुंच चुकी होगी। इंशाल्लाह। मुझे जाना चाहिए। मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, मैं छोड़ दूंगा। ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ मैं तुम्हें? नहीं भाई, मैं खुद चली जाऊंगी। वैसे भी मैं आज अपने भाई से इस घर से रिश्ता तोड़ के जा रही हूं। वैसे भी जिस घर में मेरी बेटी के लिए चंद घंटों का आसरा ना हो, उस घर से ताल्लुक रख के मैंने करना भी क्या है? तुम इस वक्त गुस्से में हो। अगर विरसा की परेशानी नहीं होती, मैं तुम्हें इस तरह दिल पर बोझ लेकर कभी नहीं जाने देता। खुदा हाफिज भाई। मेरी बात सुनो फातिमा।
मौसम की कितनी पीली हो रही। अरे तुम्हें तो बुखार भी है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। मेरी बेटी सर दबा दूं थोड़ा सा? मिर्जा बेटा, हद हो गई भाई। वैसे मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ऐसी कौन सी जरूरी चीज लेनी थी भाई जो तुमने बच्ची को अकेले भेज दिया घर? देखो कैसे बुखार में तप रही है। अभी मैंने फरमान को भेजा है कि जाके डॉक्टर को लेके आए। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। आप बिला वजह में इतना परेशान हो रही हैं। मैं बस थोड़ी सी थक गई हूँ। फरमान भाई को मैसेज कर दिया है कि डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं। अच्छा भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। अरे मैं तो हांडी रख के आई थी, कहीं जल ना गई हो। देख क्या थी। बच्ची का ख्याल रखना, तबीयत ठीक नहीं। अब मैं आ गई हूँ ना बेटा, अपने हाथों से गरम गरम चाय बना के पिलाऊंगी ना तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। आपके चेहरे से लग रहा है कि आपको कामयाबी नहीं मिली। क्या कहा वकार की अम्मी ने? उन्होंने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा है। तुम्हारे अब्बू ने अपने भाई और भावज की मोहब्बत और एहतराम में जो आंख लगाने की इजाजत दी हुई है ना तुम्हारी जिंदगी में, उन्होंने फिर हक महर के नाम पे ऐसी आग लगाई है कि बुझाना चाहे भी ना तो बुझा नहीं सकते। फातिमा, 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 क्या बात है भाई? अब इस घर में कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं है मुझे। कब से आवाजें दे रहा हूं, आवाज नहीं आ रही थी या जानबूझकर अनसुनी कर रही थी? पानी लेकर आती हूँ मैं। ये सारी बदनामी आपकी बहन के घर से शुरू हुई है। उसे कहें वो ही अब इस गंग को समेटेगी। ऐसे क्या देख रही हो? जाओ ना कासिम से बात करो, दीवाना हो रहा है तुम्हारे लिए। मैं बात नहीं करूंगी कासिम से। तुम ही तो कहती थी जिसके साथ जिंदगी गुजारनी हो उसी से बात मनवानी चाहिए। या फिर तुम सरार के साथ जिंदगी गुजारने के ख्वाब देख रही हो? बस सच नहीं कह सकती ना तो बहुतान तो मत लगाओ। मिलिया तेनू की मिलिया मेरा दिल तोड़ के, याद आंदी मैनू याद आंदी मेरा प्यार मोड़ दे। की मिलिया तेनू की मिलिया, की मिलिया तेनू की मिलिया मेरा दिल तोड़ के, याद आंदी मैनू याद आंदी मेरा प्यार मोड़ दे, मेरा प्यार मोड़ दे, मेरा प्यार मोड़ दे। क्या हुआ? मुंह क्यों सूजा हुआ है इतना? क्या बात हुई है? अपने भाई और भावज के हाथ में माचिस की तीली देके उन्हें कह दिया कि मेरी बेटी की जिंदगी में आग लगा दो। और अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है और क्या होने का इंतजार कर रहे हैं आप मंसूर? जब बेटी का जनाजा उठेगा तब आपको पता चलेगा क्या हुआ क्या है। क्या फजूल बातें कर रही हो? विरसा कहाँ है? विरसा, 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 विरसा!
डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरी बेटी को? ये इस तरह से बेसुध क्यों हो गई? पहले आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। जी? इनके साथ किसी किस्म का कोई दबाव, कोई टेंशन, कोई परेशानी या डिप्रेशन है? क्या हुआ है डॉक्टर साहब? क्या कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? बस यूं समझ लीजिए कि खतरा करीब आकर के गुजर गया। कुछ वक्त अगर और गुजर जाता तो आपको अपनी बेटी का नुकसान उठाना पड़ता। ये बच्ची बहुत स्ट्रेस में है। इस हालत में तो नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता था। डॉक्टर साहब, आप कुछ भी करें, बस किसी तरह मेरी बेटी की जिंदगी बचा ले। मेरी एक ही बेटी है, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। बस हौसला। मैंने दवा लिख दी है और इंजेक्शन भी दे दिया है। अगर इनको कुछ देर में होश नहीं आया तो आपने फिर इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना होगा। हॉस्पिटल? अच्छा, मैं अब चलता हूँ। मेरे मालिक, सब कुछ तेरे इख्तियार में है। मेरी बेटी को सेहत अता फरमा दे। मेरे मालिक, इसको जिंदगी बख्श दे। मासूम है, इसने तो अभी कुछ भी नहीं देखा। जिंदगी बख्श दे मेरे मौला, सेहत अता फरमा दे। इसकी परेशानियों को खुशियों में बदल दे मेरे मालिक। बाप की फरियाद सुन ले मेरे मालिक। अम्मी, अम्मी, आपसे इस किस्म की हरकत की बिल्कुल भी तवक्का नहीं थी मुझे। आप ऐसे कैसे कर सकती हैं, वो भी विरसा के साथ? पत्नी, आप उससे जब इस किस्म की बात कर रही होंगी, उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी? मेरे बारे में पत्नी क्या कुछ सोच रही होगी वो? बेटा, अपनी माँ को सुनाने के बजाय विरसा को फोन करके देखो, वो खैरियत से है। मैं भी फातिमा को फोन कर रहा हूं, वो फोन नहीं उठा रही है। फोन नहीं उठा रही है। तुम कहां जा रहे हो? खाना तो खाते जाओ। विरसा के घर जा रहा हूं, उससे माफी मांग और दुआ कीजिएगा कि वो मुझे और आपको माफ कर दे। नहीं तो फिर मैं अस्मा के घर जाऊंगा और मंगनी खत्म कर दूंगा। कैसी तबीयत है हमारी बेटी की मंसूर? मुझे एहसास है कि तुम्हारे दिल की इस वक्त क्या हालत है। मेरा और तुम्हारा दिल अलग अलग नहीं है मंसूर। मेरे साथ मेरी भी बेटी है। सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ।
अगर मैं इसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए ये ना करता तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा और इंशाअल्लाह खैरियत के साथ गुजरेगा। वर्षा बेटी की तबीयत ठीक हो जाए, उसके बाद जो तुम कहोगे मैं करूंगा। तुम कहोगे तो मैं वकार और उसके बाप से हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए भाई साहब, मुझे सिर्फ अपनी बच्ची की जिंदगी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। देखो मंसूर, आज तक तो हम उनके फैसले का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें खुद कोई फैसला कर ही लेना चाहिए। बस ये मुसीबत टल जाए, मिर्जा बेटी की तबीयत ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। वैसा तुमने तो मुझे डरा दिया था बेटा, मेरी तो जान निकल गई थी। तो समझता था कि तुम बहुत मजबूत और बहुत बहादुर बेटी हो। कौन कब तक और कहां तक बहादुरी दिखा सकता है? जब कोई रास्ता नजर ना आए तो हिम्मत और हौसला टूट ही जाता है। मंसूर, आप बिरसा से ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं अभी? आपको याद नहीं डॉक्टर ने क्या कहा था? नहीं करता इस तरह की कोई बात, बस मेरी बेटी ठीक हो जाए फिर हम तीनों कहीं घूमने चलेंगे। हाँ ये ठीक है। और अपनी बेटी की पसंद की जगह पे चलेंगे। चलोगी ना तुम अपने अब्बा के साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। अम्मी बहुत शर्मिंदा हैं, बस उनसे हो गई गलती। और मैं अम्मी से ये कहकर आया हूं कि अगर बिरसा ने मुझे और आपको माफ नहीं किया तो मैं यहां से सीधा अस्मा के घर जाऊंगा और ये मंगनी खत्म कर दूंगा। अगर तुम्हारी और मेरी दोस्ती को कोई भी बुरी नजर से देखेगा तो उसकी मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। आई मेरे अल्लाह। अम्मा, क्या रिपोर्ट है? बेहतर है, होश में भी आ गई और बातचीत भी कर रही है। चलो शुक्र है, बच्चे की जान बच गई। लेकिन तुमने पूछा नहीं बिरसा को हुआ क्या था? आखिर बेहोश क्यों हो गई वो? क्या पूछती और कौन बताता मुझे? अरे फातिमा के तेवर तो ऐसे हैं कि वो मुझसे बात करना तो दूर की बात, वो तो मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करती।
कहीं ना कहीं दोनों माँ बेटियां इन हालात का जिम्मेदार हमें ही समझती हैं। तो इसमें गलत क्या है? हम ही हैं जिम्मेदार। मैं तो ये सोच सोच के कांप जाता हूँ कि एक बच्ची को कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ कैसे करूंगा? है बस रहने दो। इतना शहनशाह जज्बात बनने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों के साथ इस तरह हो जाता है। ठीक है अब वो ऐसा क्या हो गया जो तुमने मुझे इस तरह धमकी देकर बुलाया? अगर मैं नहीं तुमसे मिलने आया तो तुम मेरे घर तक पहुंच जाओगे। मैंने भी सोचा चलो जाके मिल ही लिया जाए। देखे तो आखिर कहना क्या चाह रहे हैं मिस्टर आदिल? कोई इंसान जिसके सीने में दिल हो इतना जालिम कैसे हो सकता है? तो बहुत परेशान लग रहे हो। बात क्या है? मरते मरते बची है विरसा। और पता है क्यों? क्योंकि वकार वो तुमसे बेहद मोहब्बत करती। उसे ये डर जीने नहीं दे रहा कि तुम उसे छोड़ दोगे। नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है उसका, शिद्दत गम से बेहोश हो गई है। उसकी हालत ठीक नहीं है वकार। कहां है बस? घर पर। और डॉक्टर ने कहा है कि अगर उसे होश नहीं आया तो हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ेगा। वकार प्लीज प्लीज मेरी बात मान लो ना। तुम कहो तो मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ता हूं। प्लीज चलो मेरे साथ। 55 साल गुजारा है हमने, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। फिर सब बहुत मासूम है। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। तुम्हारी बातों ने मुझे परेशान कर दिया है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। पर क्या मतलब समझ नहीं आ रही? तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वहां लेकर चल रहा हूं। चलो। आप मुझे आपके यहाँ आने की बिल्कुल तवक्को नहीं थी। लेटी रहो इसी वक्त। ठीक हूँ। मैं तो समझी थी कि क्या समझ रही थी? आपको पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारे बचपन के दोस्त को तुम्हारा बहुत ख्याल है आदिल। सच कहूं तो तुम्हारी पूरी फैमिली में एक यही तरीके का आदमी है। आप कुछ खाएंगे पिएंगे? कुछ भी नहीं, बस तुम्हें देख लिया, तुम ठीक हो, किसी चीज की जरूरत नहीं है। पता नहीं आपकी इन बातों का क्या मतलब समझूं। वही मतलब है जो तुम समझ रही हो। तो क्या आपसे 2 मीठे बोल सुनने के लिए मर के दिखाना पड़ेगा? ऐसा क्यों कह रही हो? क्या तुम नहीं जानती मैं कितना मजबूर हूं? मालूम है कि लड़कियां मर्दों को मजबूर नहीं समझती, लेकिन सच ये है कि मर्द भी बहुत मजबूर होते हैं। अब अगर तुम ये चाहती हो कि मैं अपने माँ बाप की इज्जत को भूल कर छोड़कर तुम्हें यहां से रुखसत करा के ले जाऊं, तो क्या ये ठीक होगा? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं वकार। लेकिन आप बताएं, क्या मुझे सारी जिंदगी यहां इस घर में आपके बगैर रहना होगा? नहीं, बस जैसे हालात थोड़े ठीक हो जाएंगे तो मैं ले जाऊंगा तुम्हें यहां से। एक बात पूछूं?
मैं जानता हूं तुम मुझसे क्या पूछो, यही ना कि कहीं आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे। फिर से अगर मैं सच कहूं तो अभी मैं ऐसा कोई भी वादा करने की पोजीशन में नहीं, और तुमसे भी ये कहूंगा कि ये मरने मारने वाली मोहब्बत मत करो मुझसे। तो ख्याल रखो, चलता हूं। वकार, मुझे छोड़ के मत जाए, मुझे भी अपने साथ ले जाए प्लीज। चाहता तो मैं भी यही हूं, लेकिन शायद अभी इसका वक्त नहीं आया। तुमसे मिले तो था खुद का जाना, जाना जब तुमको फिर कुछ भी था ना। मेरा प्यार मोड़ दे।